हेलो गाइस, स्वागत है आपका लोगों का नीत लव स्टोरीज में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना था कि बहुत ही इमोशनल टॉक चल रही थी दोनों के बीच में। तो चलिए ठीक है, उस टॉक को जो है वो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कैसा दर्द होता है यार जब कोई अपने ही लिए बहुत दूर जा रहा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो दोनों बैठे हुए होते हैं और ईशु जो है वो भी अपनी बातें बोल के चुप हो जाती है। तो जो होता है वो ईशु का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है कि मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। तो ईशु बोलती है कि कैसा प्रॉमिस। तो जोत बोलती है कि 6th मंथ के लिए आप अपना पूरा पूरा ध्यान रखोगे और जो है वो आप ऑफिस टाइम से आओगे और ड्राइवर आपको छोड़ आया करेगा। तो ईशु बोलती है कि नहीं, ड्राइवर नहीं आ सकता, अब मैं चली जाऊंगी, पापा छोड़ आए करेंगे मेरे को। तो जोत बोलती है कि नहीं, आपको ड्राइवर ही छोड़ के आएगा, ड्राइवर ही लेके आएगा। और दूसरी बात, मेरा इंतज़ार तो करोगे ना आप। तो ईशु बोलती है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, 6th मंथ है, निकल जाएंगे। तो जोत बोलती है कि मुझे भी पता है कि निकल जाएंगे, बट आई डोंट नो, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस मुझे ये बोलना है कि कुछ भी हो जाए, आप 6th मंथ मेरी वेट कर लोगे। अब मेरे वापस आने तक वहीं रहोगे जहाँ मैं आपको छोड़ के जाऊंगी, प्रॉमिस करो मेरे से। तो इसे बोलती है कि आई प्रॉमिस, मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूँगी, चाहे मुझे आपका 1 साल ही वेट क्यों ना करना पड़े। तो जो होता है वो ईशु को हक कर लेती है और ईशु जो है वो भी जोत को हक बैक करती है और दोनों के बीच में ये इमोशनल सा मोमेंट चल रहा होता है। और उसके बाद दोनों घर चले जाते हैं और जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग होती है और उस दिन जो है वो ईशु को छोड़ने भी जाती है, लेने भी जाती है और उसके बीच में उसे अपनी पैकिंग भी करनी होती है। और नाइट कोशिश जो है वो निकलना होता है न्यूयॉर्क के लिए। तो वो सबसे मिलती है, नीतू से भी मिलती है और नीतू को जो है वो बोल के जाती है कि प्लीज़ तुम कभी कभार जो है वो ईशु से मिल आया करियो और यार ध्यान रखना प्लीज़ उसका। तो जो नीतू है वो बोलती है कि टेंशन मत ले, कहीं नहीं जा रही भाभी, मैं भाभी का पूरा ध्यान रखूँगी, तू टेंशन मत ले। तू निकल, वैसे तू यहाँ से निकल, तूने ना बहुत दिमाग खा लिया है, अब तू निकल। तो जोत बोल रही है कि कुत्ती ऐसे निकालेगी क्या मेरे को। तो नीतू बोलती है कि ओए कुत्ती मत बोल, तो इज्जत से बात कर ब्रो, मेरे साथ इज्जत से बात कर। इज्जत पता है ना कैसे कहते हैं, तो चल इज्जत से बात कर, 1 साल बड़ी हूँ तुझसे। तो जोत बोलती है ओ चल 1 साल बड़ी है तो मुझसे, 3 मंथ्स बड़ी है, ओके, और तेरे से, और वो भी इज्जत से बात। आर यू सीरियस, शक्ल है तेरी इज्जत लेने वाली, आई बड़ी, इज्जत से बात कर मेरे साथ। तो नीतू जो है वो बोलती है कि बकवास करवा लो तुझसे जितनी मर्जी। तो जोत बोलती है कि अच्छा जी, खैर छोड़, और ये जो सामान तुझे दिख रहा है ना, चल गाड़ी में पहुँचा के आता। नहीं तो बोलती ओए मैं तेरी ड्राइवर, जो तेरी सर्वेंट नहीं हूँ, अपने सर्वेंट को बोल और तेरा लगेज है ना तो खुद लेके जा, और वहाँ पे ना कोई तेरा लगेज उठाने वाला नहीं आने वाला। तो जोत बोलती है कि ओए मैं वहाँ पे जॉब करने नहीं जा रही, ओके, मैं ऑलरेडी वहाँ की ओनर बन के ही वहाँ पे जा रही हूँ। तो उन्हें तो बोलती है वैसे तेरी शक्ल नहीं है भाई ओनर बनने वाली, तेरी शक्ल तो चपड़ासियों से भी गई गुजरी है। तो जोत बोलती है तेरी तो नीतू जो है वो भागने लगती है। तो जोत की मम्मा बोलती है बस करो बच्चों, क्या करोगे। तो उसके बाद जो है वो दोनों ही ऐसे मजाक मस्ती कर रहे होते हैं और थोड़ी देर में जो ईशु है वो भी अपने पापा के साथ आ जाती है और ये दोनों ही हैं जो मिलते हैं। और जो नीतू है वो बोलती है कि जोत के कान में कि जा जा बेटी जा,
भाभी को ले जा कमरे में और जी ले अपनी ज़िंदगी। फिर ये 6th मंथ तेरे कैसे निकलेंगे रे। तो जो जोत है वो नीतू को घूर के देखती है, तो नीतू बोलती है घूर के मत देख, बाद में ना तेरी जो टंकी है ना, इसमें से आंसू टपक टपक गिरेंगे। तो जो जोत है वो बोलती कुछ भी ना, उसके पापा है साथ में। तो नीतू बोलती मेरे पे छोड़ना, तेरे ससुर जी को संभालना, तू जा भाभी को लेके। तो उसके बाद जो है वो जो देखती है, तो जो नीतू होती है वो ईशु के पापा को बातों में लगा लेती है, और जो जोत होती है वो ईशु को इशारा करती है कि इधर आओ। और उसके बाद जो जोत है वो नीतू को ईशु को लेके अपने कमरे में चली जाती है, उसे लेके कमरे में चली जाती है। तो उसके बाद जो है वो ईशु का हाथ पकड़ती है, उसे देखती है, उसका हाथ, उसके जो दोनों हाथ होते हैं वो ईशु के फेस पे ले जाती है, और उसके फेस को अपने हाथों में होल्ड कर लेती है। और उसके बाद जो है वो उसके फोरहेड पे बहुत प्यार से किस करती है, दोनों आइज़ के ऊपर करती है, और उसके बाद उसके लिप्स पे किस करती है, और बहुत ही स्मूथ करती है। ये नहीं होता, हार्श नहीं होता और लस्ट नहीं होती। और उसके बाद जो है इनकी ऐसे चलती है 2-3 मिनट, और उसके बाद जो है नीचे से आवाज़ आती है जोत के पापा की कि बेटा आ जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी आ जाओ नीचे। तो उसके बाद जो है वो दोनों ही अपने सेंसर्स में आते हैं, और जो होता है वो इसको गले लगाती है और बहुत टाइट हग करती है। और उसके बाद उसे बोलती है कि अपना ध्यान रखना, और सैड मत होना, अपना प्रॉपर ध्यान रखना। तो ईशु बोलती है कि आप टेंशन मत लो, मेरे पास तो यहाँ पे मम्मी पापा भाई सभी हैं, और आप वहाँ पे अकेले होंगे, तो आप अपने अच्छे से ध्यान रखना, टाइम टू टाइम खाना खाना, और प्लीज़ इतना लोड मत लेना, और मेरी टेंशन मत लेना, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद जो होता है वो हाँ में सिर हिलाती है, और उसके बाद दोनों जो है वो चले जाते हैं नीचे, और एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जो है वो नीतू भी जाती है साथ में, और ईशु भी जाती है साथ में। और उसके बाद एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, और जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं दोनों की धड़कनें 120 की स्पीड पे भाग रही होती है कि यार जाना पड़ेगा। तो उसके बाद ऐसे ही होता है, गाड़ी से नीचे उतरा जाता है, जो लगेज है उसे निकाला जाता है, और जोत के जो पापा हैं वो जोत को बोलते हैं कि ध्यान से जाना और कुछ सीख के आना वहाँ से, ओके, मैं हूँ साथ में, टेंशन मत लो यहाँ का। तो जो जोत है वो हाँ में सिर हिलाती है, अपने पापा को हक करती है, उसके बाद नीतू को हक करती है। तो जो नीतू है वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो जोत बोलते कि ओए होए होए इतना दुख हो रहा है तुझे मुझे भेजने का। तो नीतू बोलती चल हट, तुझे भेजने का दुख, मैं तो दुख इस बात का मना रही हूँ कि जिनके साथ तू काम करेगी तो उनका क्या हाल करेगी, तो उनको भी पागल कर देगी। तो जोत बोलती कुछ भी। तो उसके बाद जो नीतू है वो बोलती है कि ध्यान से जाना यार। तो वो दोनों हक करते हैं, और नीतू बोलती है कि मैं मिस करूँगी तुझे। तो जोत बोलती है कि मैं भी, चल कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा। तो उसके बाद जो होता है वो ईशु की तरफ देखती है, तो जो ईशु है वो स्माइल कर रही होती है थोड़ी सी। तो जो होता है वो ईशु को हक करती है, और उसके कान में बोलती है कि जाने का मन नहीं है पर जाना पड़ेगा। तो जो ईशु है वो बोलती है कि ध्यान से जाना प्लीज़, आप समझ रहे हो ना, सिर्फ आप नहीं जा रहे, आपके साथ मेरी धड़कनें भी जा रही हैं, तो
अपना ध्यान रखना प्लीज़, मेरी इन धड़कनों को महफूज रखना। तो जो है वो हाँ में से रील आती है और उसके बाद जो है वो अंदर चली जाती है एयरपोर्ट के। तो जैसे ही अंदर जा रही होती है तो चेकिंग वगैरह होती है पासपोर्ट एंड पेपर्स की। तो उसके बाद जो अंदर जाती है तो ग्लास लगे होते हैं एयरपोर्ट पे, तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो और बाय करती है इशू को। और उसके बाद जो है वो चली जाती है आगे, और जो इशू होती है वो भी फिर वापस आ जाती है और इशू के पापा भी साथ में आए हुए होते हैं। तो वो फिर चले जाते हैं अपने घर पे, और थोड़ी देर में जो है वो ज्योति इशू को मैसेज करती है कि मैं फ़्लाइट में बैठने जा रही हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा, मैं वहाँ पे जाके आपको न्यू नंबर लेके कांटेक्ट करूँगी। तो जो इशू है वो बोलती है कि ध्यान से जाना प्लीज़ और आई लव यू। तो ज्योत बोलती है कि आई लव यू टू, और जल्दी से मुझे आप एक किस दे दो प्लीज़। तो जो इशू है वो किस दे देती है, और उसके बाद जो ज्योत है वो अपने प्लेन पे चली जाती है, और उसकी जो टिकट्स है वो बिज़नेस क्लास में बुक की होती है। तो वो वहीं पे ही जाती है और वहाँ पे बैठती है, और उसके बाद जो है उसका कुछ घंटों का सफ़र होता है, और उस सफ़र को तय करने के बाद जो है वो फाइनली न्यूयॉर्क की धरती पे अपना पाँव रख चुकी होती है। और यहाँ पे जो इशू है वो भी प्रेयर कर रही होती है कि वो सही सलामत जो है वो वहाँ पे पहुँच जाए। और जैसे ही ज्योत वहाँ पे पहुँचती है तो ऑलरेडी लेने के लिए जो उसके कलीग्स हैं वो आए हुए होते हैं, और वो ज्योत का वेलकम करते हैं और उसके बाद उसे ले जाते हैं। तो ज्योत उन्हें बोलती है कि मुझे सिम कार्ड लेनी है, तो वो इंग्लिश में बोलती है बट हम हिंदी में सुनाएंगे आपको। तो उसके बाद जो है वो सिम कार्ड लेती है, और सबसे पहले जो है वो इशू को ही कॉल करती है नए नंबर से, और इशू को बोलती है कि आप ठीक हो। तो इशू बोलते हैं कि ज्योत आप, तो ज्योत बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं आई हूँ, और कौन कॉल करेगा आपको। तो इशू जो है वो हंसती है और बोलती है कि ठीक हो आप पहुँच गए। तो ज्योत बोलती है कि फाइनली न्यूयॉर्क में ही हूँ, पहुँच चुकी हूँ, बाय द वे मिस नहीं कर रहे आप मेरे को। तो इशू बोलती है कि कर तो रही हूँ पर क्या कर सकते हैं। तो ज्योत बोलती है कि क्या ही कर सकते हैं, ये जालिम दुनिया हमें जीने ही कहाँ देती है। तो जो है वो बोलती है कि हो गए वहाँ पे भी शुरू। तो इशू बोलते हैं कि हो गए वहाँ पे शुरू। तो ज्योत बोलते हैं कि अब किसी ने मुझे एयरपोर्ट पे इतनी अच्छी बात बोली थी ना, तो वो मैंने अपने साथ ही बांध ली। तो अगर मैं किसी की धड़कन हूँ तो फिर उस धड़कन को खुश तो रहना चाहिए ना, ताकि मेरी जान खुश रह सके। तो जो इशू है वो बोलती है कि ये तो बात सही है, और आपने कुछ खाया। तो ज्योत बोलती है कि आपको खाने का मन है। तो इशू बोलती है कि वो तो अब आप नहीं खा सकते। तो ज्योत बोलती है कि ऐसे मत बोलो, मैं अभी वापस आ जाऊंगी, आप एक बार बोलो तो सही कि ज्योत आ जाओ, मुझे खा लो। तो इशू बोलती है कि चुपचाप ना वहाँ पे रहो और अपना बिजनेस अच्छे से संभालो। तो ज्योत बोलती है कि ओए होए पूरी मेरे पापा पे हो आप, वो भी ऐसे बोलते हैं चुपचाप ये कर लो, चुपचाप वो कर लो। अगर सब कुछ चुपचाप ही करना है तो फिर जब वो चुपचाप करने वाली चीज़ चुपचाप करनी होती है तब आप चूं चूं क्यों करते हो। तो इशू बोलते हैं कि क्या मतलब चूं चूं करती हूँ मैं। तो जो है वो बोलते हैं कि वो जो आप साउंड निकालते हो। तो इशू बोलते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से निकालती हूँ। तो ज्योत बोलते कि हाँ मर्ज़ी से थोड़ी निकालते हो, तो फिर हमारा कमाल होता है मैडम जी। तो इशू बोलती है कि हे भगवान, इस इंसान का कुछ नहीं हो सकता। तो ज्योत बोलती है कि आपके मामले में तो सच में नहीं कुछ हो सकता। तो ऐसे इनकी मजाक मस्ती चलती है, और थोड़ी देर बात करते हैं। तो बात करते करते जो होता है वो कब सो जाती है तो उसे पता भी नहीं चलता। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके बाय, टाटा बाय।